हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने ही खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जब भी नया वीडियो भेजे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या 1 है आपका। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। कितना उदाहरण लिखने बोल रहा? 2 उदाहरण लिखने बोल रहा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है, जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। चलिए अब 2 इधर क्या कह रहा है? इधर उदाहरण के लिए इधर चल रहे हैं। अब 2 नंबर, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती है पानी डालने से ना। घर में आप सामान्यतः देखे ही होंगे, जब दाल वगैरह पकाते हैं उसको धोया जाता है ना, सबके घर में। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा? प्रश्न संख्या 2 कह रहा, निष्पादन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पादन से ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंके द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे या धूल के कण कैसे पृथक करते? पृथक मतलब अलग होता है दोस्तों, क्या होता है? अलग होता। उत्तर हो जाएगा आपका, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करते हैं। हस्तचयन विधि द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 4 कह रहा, चालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है चालन से? उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। चलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रहती है। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण
इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है आपको? रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, मतलब अलग कैसे करेंगे? उत्तर हो जाएगा, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे या करते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर में इस बर्तन जिसको बोलते हो, कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दे। फिर इसके बाद कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसाद कहते हैं। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इसे निस्तारण कहते हैं। हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर हो जाएगा हाँ, किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 आपका, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर हो जाएगा आपका, पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद है कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो जाती है, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। इसके बाद है ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर से छान लेते हैं, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंदन। प्रश्न संख्या 8 आपका, यहाँ खाली स्थान भरने को, मतलब रिक्त स्थान आपको भरने के लिए कह रहा है, रिक्त स्थान को भरिए। क्या कह रहा है आपको? रिक्त स्थान को भरने कह रहा है, रिक्त स्थान को भरिए। चलिए दोस्तों, मैंने इसका उत्तर यहाँ पे ही लिख दिया है, जहाँ जो भरा जाएगा तो मैंने पहले ही लिख लिया है। चलिए क क्या है यहाँ पे? धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। ग है आपका, समुद्र के जल से नमक या वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन प्रक्रिया द्वारा? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। घ है आपका, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है, इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण कहते हैं। आपको क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? आपको सत्य और असत्य बताना है। तो इसका मैंने उत्तर ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं कि सत्य क्या होगा, असत्य क्या होगा। दूध और क है आपका, क्या है? क, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। नहीं, ये गलत है, यह असत्य है। ख है आपका, नमक और तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये असत्य, ये भी असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जाता है। असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। गलत है, यह असत्य है। लास्ट एंड फाइनल आपका दोस्तों प्रश्न संख्या 10।
जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। इसका उत्तर क्या होने वाला? हमें बर्फ़ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। यही इसका 10 नंबर का प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।